आप शायद सुने होंगे चाणक्य के बारे में। चाणक्य नीति तो आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस नीति को रचने वाला इंसान खुद कौन था? कैसे था उनका जीवन? किन हालातों ने उन्हें चाणक्य बनाया? और उन्होंने कैसे एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया? चलिए आज इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे चाणक्य का पूरा जीवन, उनके फैसले, उनकी रणनीतियां और उनका वो संकल्प जिसने भारत का इतिहास ही बदल दिया। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और अब चलिए शुरू करते हैं चाणक्य की गाथा। चाणक्य, बुद्धि का सम्राट, भारत का निर्माता, वॉइस टेक्स्ट स्क्रिप्ट परफेक्ट बोलने के लिए। इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका जन्म किसी काल में नहीं होता, बल्कि संकल्प की कोख से होता है। ऐसे ही एक नाम की आज हम बात करेंगे। नाम है चाणक्य। चाणक्य, वही चाणक्य जिसकी बुद्धि तलवार से तेज थी, जिसकी नीति युद्ध से गहरी थी और जिसका एक सपना था, एक संगठित, स्वाभिमानी, शक्तिशाली भारत। तपस्वी रूप, ऊंचा ललाट, जटाओं में तेज, वाणी में नीति, आंखों में आग और मन में अपराजेय इच्छा। वो पहुंचे मगध राजा घनानंद के दरबार में अपने ज्ञान, अपने विचार और अपने राष्ट्रभक्त दृष्टिकोण के साथ। पर राजा को उनकी सच्चाई चुभ गई। उसने चाणक्य का अपमान किया, अपमान किया, अपमान किया। दरबार से बाहर निकाला गया चाणक्य को। हंसी उड़ाई गई। बोल पड़े राजा, तू ब्राह्मण है, राजनीति मत कर, राजा बनने का सपना मत देख। पर चाणक्य की आंखें नहीं झुकी। उनके होठों पर सिर्फ एक वाक्य था, जब तक इस नंद वंश को उखाड़ नहीं देता, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा, नहीं बांधूंगा। अब अपमान से जन्मा एक अग्नि पुरुष, जिसका हर विचार युद्ध बन चुका था, हर सांस एक रणनीति बन चुकी थी। उन्होंने ढूंढा एक नायक, न किसी राजवंश का, न किसी महल का, बल्कि एक आम बालक। पर आंखों में था तेज, हौसला, आग। नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, वही चंद्रगुप्त जिसे चाणक्य ने गढ़ा, एक एक दिन सिखाया। राजनीति, युद्ध, नैतिकता, संवाद, शासन, सब कुछ, सब कुछ। और फिर शुरू हुई सत्ता की सबसे बड़ी बिसात। एक ब्राह्मण ने एक बालक को राजा बनाने की ठानी थी, नंद वंश को गिराने की ठानी थी, ठानी थी, ठानी थी। न युद्ध में डर, न सत्ता की लालसा, बस राष्ट्र का सपना, राष्ट्र का सपना, राष्ट्र का सपना। लड़ाइयां हुई, किले गिरे, सेनाएं बिखरी और एक दिन नंद वंश ढह गया। मगध का सम्राट बना चंद्रगुप्त मौर्य। पर चाणक्य कहा, वो कहीं सिंहासन पर नहीं बैठे। उन्होंने सत्ता नहीं ली, उन्होंने सम्मान नहीं मांगा, उन्होंने केवल राष्ट्र मांगा, राष्ट्र मांगा, राष्ट्र मांगा। और फिर उन्होंने रचा अर्थशास्त्र, एक ग्रंथ, नियमों का, नीति का, शासन का, आत्मा का ग्रंथ, जिसमें लिखा था कैसे हो एक राजा, कैसा होकर तंत्र, कैसे चले प्रशासन, कैसे हो जासूसी, कैसे हो न्याय। आज भी वो ग्रंथ पढ़ाया जाता है, आज भी, आज भी। फिर जब राष्ट्र बन गया, चंद्रगुप्त सशक्त हो गया, तो चाणक्य संन्यास ले गए, चले गए चुपचाप। न कोई जय जयकार, न कोई यशगान, बस अग्नि, शांति और तपस्या। चले गए, पर पीछे छोड़ गए एक नीति, एक दर्शन, एक भारत। वो ब्राह्मण नहीं थे, वो नीति का सूर्य थे। वो गुरु नहीं थे, वो भविष्य द्रष्टा थे। वो चाणक्य थे, चाणक्य थे, चाणक्य थे। और हम आज भी उनसे सीखते हैं कि जब बुद्धि को लक्ष्य मिल जाए तो साम्राज्य बदलते देर नहीं लगती। जब अपमान को संकल्प बना लिया जाए तो इतिहास दोबारा लिखा जाता है, लिखा जाता है
लिखा जाता है जय भारत, जय चाणक्य। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको इससे कुछ सीख मिली हो, कुछ प्रेरणा मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हां, कमेंट करके जरूर बताइए कि चाणक्य की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए जय भारत, जय चाणक्य।